क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से 90% बीमारियां आपको इस वजह से आती हैं क्योंकि आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रही हैं, गंदगी शरीर के अंदर ही जमा है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है या फिर आप जानना चाहते हैं कि बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्स करके आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो खाना आपने आज खाया है वो कल जब आप फ्रेश होंगे उसके बाद आपके शरीर से पचकर बाहर निकल जाता है, यानी कि मल के रूप में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उम्मीद करते हुए ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करने के बारे में। अगर आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मात्र एक दिन के अंदर आप सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो कुछ ऐसे स्टेप और कुछ ऐसी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे जो है आप एक निरोगी जीवन बहुत आसानी से जी सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आपने भी सुना होगा कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जब हम खाना लेकर के जाते हैं, यानी कि पेट के अंदर जब खाना जाता है तो वो पचने के बाद मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो बहुत आम बात है, इसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो खाना आपने आज खाया है, क्या वो खाना अगले दिन मल के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल गया है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कई बार हो जाता है कि आपने अगर कोई भी ऐसा खाना खाया है जिसमें फाइबर की मात्रा कम है या फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो वो आपके शरीर में चिपकने लगता है, आपकी आंतों के अंदर चिपकने लगता है। और जब धीरे धीरे करके आप इस तरह का खाना खाते रहते हैं तो वो जो चिपकने की प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जाती है और आपकी जो बड़ी आंत है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे धीरे धीरे करके वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक भेज देती है, जिसकी वजह से ही आपके शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज आने लगता है। हो सकता है आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाए, नसों में सुन्नपन आने लग जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाए, लीवर ठीक से काम ना करे। ये सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जिसमें कहा गया है कि सर्वेशः रोगाणाम निदानम कुपित मलः, अर्थात अगर आप अपने शरीर से कुपित मल को, गंदगी को बाहर निकाल देते हैं तो इससे आपकी सारी समस्याएं, जो रोग हैं, उनका नाश हो जाता है। और आपको भी यही करना है, यानी कि जितने भी पुराने टॉक्सिन्स और गंदगी है उसे अपनी बड़ी आंत से निकाल करके शरीर से बाहर करना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं हमारी आंत उसे पचाना शुरू करती है तो वही गंदगी हमारी बड़ी आंत में पहुंचती है और वो गंदगी मल के रूप में अगले दिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन कई बार जब आप जो है मैदा जैसी चीजें खाते हैं या पैकेट फूड खाते हैं या अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो आपकी बड़ी आंत में धीरे धीरे करके चिपकने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे करके चिपकते हैं तो अगली बार ये प्रक्रिया और बढ़ जाती है। आप देखिए, आपके घर में किसी तरह का कोई पाइप है जिससे छत से पानी आता हो या किचन का पानी जाता हो। मोस्टली किचन के पानी में आप देखिएगा, किचन का पानी जिस नाली से वापस जाता है, अगर आप वहां पर जहां पर वो पानी निकलता है एक जाली लगा दें, उस जाली को आप नोटिस कीजिएगा। पहले दिन जो किचन से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं ना, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो एक एक करके उसके छेद को बंद करना शुरू करेंगे। पर जैसे जैसे आप देखेंगे कि एक दो छेद बंद हो गया है, वो धीरे धीरे करके जब अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पानी जाता रहेगा और उस जाली को हम साफ नहीं करेंगे तो वो एक दिन ऐसा आएगा पूरी तरीके से वो जो जाली है वो ब्लॉक हो जाएगी। इससे क्या होगा, वो जो पानी है, गंदा पानी, वो आपके पूरे किचन का जो पाइप है उसके अंदर भर जाएगा। और यही हमारे शरीर के साथ होता है। अगर ये जो हमारा जो शरीर है जिसमें जगह जगह फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि आंत खाना पचाती है, बड़ी आंत उसको बाहर निकालती है, लीवर डाइजेशन में मदद करता है और बॉडी के अंदर से किडनी जो है वो टॉक्सिन्स को क्लियर करती है, चाहे वो पसीने के रूप में हम क्लियर करते हो टॉक्सिन्स को या फिर अपनी किडनी के थ्रू जो मूत्र त्यागते हैं उसके थ्रू करते हो। लेकिन धीरे धीरे करके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकलना जरूरी है। पर यही टॉक्सिन्स अगर बॉडी के अंदर इकट्ठे होने लग जाएंगे तो वही किचन का जो पाइप जिस तरीके से ब्लॉक हुआ है उसके अंदर गंदगी भर गई है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी गंदगी भरनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप इसकी सफाई करते रहें। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना कितना जरूरी है। अब एक एक करके हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक नियम आप अपना सकते हैं जो कि आपके शरीर को साफ रखने में, आपको निरोगी बनाने में मदद करेगा। सबसे पहला नियम है, जब भी आप खाना
खाना खाते हैं तो उससे पहले प्लेट 1 लेना शुरू करें। प्लेट 1 में क्या होगा, आपके आसपास जितनी भी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां या जो भी सलाद के रूप में आप खाना चाहें, उन्हें ऐड करना शुरू करें। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि खीरे को आप अपनी डाइट में शामिल करें। अगर सलाद में आप खीरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर से टॉक्सिन्स को क्लियर करने में मदद करता है। तो जब आप जो है खीरा खाते हैं खाना खाने से पहले, तो जो भी खाना उसके बाद आप खाएंगे उसे जल्दी से पचाकर और उसे मल के रूप में बाहर निकालने में खीरा आपको मदद करेगा। पहला फायदा ये है कि इसमें कैलोरीज कम होती है, तो ये आपका वजन भी नहीं बढ़ने देगा। दूसरा, इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर को और ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे। पानी की मात्रा अच्छी होने की वजह से ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जब भी आप जो है सॉलिड फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे अनाज का जो खाना होता है वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। पर अगर आप उससे पहले खीरा खा लेंगे तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये आपका पेट को फुल कर देता है पहले से, जिसकी वजह से आप जो अन्न खाने वाले हैं, जो प्लेट 2 खाने वाले हैं खाने की, वो आप कम खाते हैं, जिससे आपके खाने को पचाने में आपको पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अपने खाना खाने से पहले या तो सलाद खाने की आदत डालें, और अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि आप गाजर, चुकंदर ये सब ऐड कर सकें, तो खीरे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि अगर आप ये छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले सलाद खाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप जो है सिर्फ खीरा भी खा लेते हैं, एक खीरा काट कर खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं। ये खीरा आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में लेकर के जाता है, कब्जियत नहीं होने देता, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, और अगले दिन जब आप मल त्याग करते हैं, यानी कि आप फ्रेश होते हैं, तो ये जो है आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में भी आपके शरीर को बहुत मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए इससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी क्लियर होंगे, आपको कभी मोटापे की दिक्कत नहीं होगी, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा बॉडी के अंदर, किडनी में किस तरह की समस्या नहीं होगी, टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे, लीवर और किडनी भी आपके हेल्दी रहेंगे, साथ में आपकी आंतें बहुत खुश रहने वाली हैं आपसे और खाना मिनटों में पचाने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, आपको लेना है अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन लेनी है आपने, और इसे आपने जो है रात को भिगो कर रख देना है। रात को 1 गिलास पानी के साथ आप इसको भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन जब दोपहर में आप खाना खाते हैं, तो दोपहर का खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद इस पानी को थोड़ा उबाल लीजिए, 1-2 उबाल आ जाएं, छान करके उसके बाद इस पानी को थोड़ा गुनगुना हो जाने के बाद इसे पीजिएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि इस पानी को सिप सिप करके पीना है, जैसे कि चाय पीते हैं। जब आप इस पानी को पिएंगे तो ब्रेकफास्ट में जो आपने खाया होगा वो भी, जो लंच में आपने खाया है वो भी पच जाएगा आपको, और जो आप डिनर में लेने वाले हैं वो भी आपको पचेगा। क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद अगर अजवाइन का पानी आप लेते हैं तो ये शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी खाना दिन में आपने खाया है उसे पचाएगा भी और टॉक्सिन्स को भी क्लियर करेगा। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके अलावा आपके जो पाचन तंत्र में पेट में गड़बड़ रहती है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना या फिर वजन बढ़ना, इन सारी समस्याओं से भी आपको बचाएगा। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि अजवाइन का पानी पीने से आपका डाइजेशन भी मजबूत होता है और साथ ही साथ शरीर से गंदगी भी साफ होती है। तो आप अजवाइन को भी जरूर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अजवाइन का पानी लेने का बेनिफिट आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि जैसे कि आजकल आपने देखा हमारे किचन में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में हर जगह इसके लिए मनाही है। आपको पता है एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पहले इस्तेमाल नहीं होता था। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो जो जेल में कैदी रहते थे उन्हें खाना खाने के लिए दिया जाता था एल्यूमिनियम के बर्तन में। इससे क्या होता था, वो खाना टॉक्सिक हो जाता था और वो बीमार होने लग जाते थे। यानी कि एक पर्पज़ के थ्रू उनको एल्यूमिनियम के बर्तन दिए गए थे। पर यही बर्तन धीरे धीरे करके हमारे किचन तक पहुँच गए हैं। आपने भी नोटिस किया होगा आजकल तो घर में फ्राई पैन हो, कुकर हो, सब चीज जो है एल्युमिनियम की है। तो एल्युमिनियम के जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं, एल्युमिनियम के थ्रू जो खाना बनता है उससे जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जाते हैं उसको भी अजवाइन का पानी क्लियर करता है। ये तो एक बेनिफिट्स हो गया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोशिश करें एक एक करके एल्युमिनियम का बर्तन घर से बाहर कर दें ताकि बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स इकट्ठे ही ना हो। और फॉइल पेपर जो होता है ना, जिसमें आप बच्चों का खाना पैक करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उसे आज से ही इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी मेटालिक टॉक्सिन होते हैं जो कि बॉडी से जल्दी से नहीं निकलते हैं। तो इसलिए उसके अंदर खाना पैक करके बच्चों को बिल्कुल ना दें। कोशिश करें कि आप जो है सूती कपड़े में बच्चों को खाना पैक करके दें ताकि उनके शरीर को इसके कोई भी नुकसान ना हो।
तीसरा और बहुत ज़रूरी नियम है कि अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं और बॉडी से हमेशा चाहते हैं कि टॉक्सिन्स निकलते रहें, तो महीने में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 4 या 5 दिन के लिए आप त्रिफला का सेवन करना शुरू करें। त्रिफला आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप अपने घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सही त्रिफला सही अनुपात में बनाने का तरीका क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ वो पूरा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप सही मात्रा में त्रिफला को अपने घर पर तैयार कर सकें। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। बॉडी से टॉक्सिन्स क्लियर करने हो या शरीर को मजबूती देनी हो, दोनों ही तरीके से त्रिफला आपके शरीर को लाभ देता है। तो अगर विरेचन करना है, शरीर की सफाई करनी है, तो त्रिफला कैसे लेना है? रात को आपने 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाना खाने से लगभग 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले। ये क्या करेगा, जब आप 3-4 दिन तक इसको लेंगे ना रात को, तो अगले दिन सुबह जो मल आपके शरीर से निकलेगा वो पूरे के पूरे जितनी भी पुरानी कब्जियत होगी, आंतों में गंदगी जमा होगी, बड़ी आंत में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे वो सब धीरे धीरे करके क्लियर कर देता है और 3 से 4 दिन के अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, आपको कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए महीने में 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए त्रिफला को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये आपके शरीर के लिए एक वरदान की तरह है। ये तो इंटरनली हमारी बॉडी को किस तरीके से आप डिटॉक्स कर सकते हैं ये मैंने बात की, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने शरीर को, अपनी त्वचा को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पसीने के थ्रू हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे शरीर पर पसीना आता रहे, डेड सेल्स निकलती रहें, यानी कि बाहर की जो डेड स्किन होती है वो निकलती रहे और आपकी स्किन को अच्छे से सांस आती रहे और टॉक्सिन्स क्लियर होते रहें। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि नहाने से पहले आप अपने शरीर की थोड़ी सी मसाज करें। मसाज करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि संतरे होते हैं ना, संतरा जब सीजन में आता है तब भी कर सकते हैं, वैसे मार्केट में भी मिल जाता है। तो संतरे के सूखे छिलके आपने लेने हैं, अनार के सूखे छिलके आपने लेने हैं, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है और साथ में आपने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है। इन सबको मिक्सी के जार में डालिए, पीस कर इनका पाउडर सा बना लीजिए। पाउडर इन द सेंस, जब आप मिक्सी में पीसेंगे तो ये थोड़ा दरदरा सा पेस्ट रह जाएगा। तो जब ये दरदरा रहेगा तो ये एक स्क्रब की तरह आपकी बॉडी पर काम करेगा। तो बस आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथ पर लेना है, थोड़ा पानी उसके अंदर मिक्स करना है और सबसे पहले अपने फेस पर उसको हल्के हाथ से स्क्रब कीजिए ताकि डेड स्किन निकल जाए। उसके बाद अपने पूरे शरीर पर इससे मसाज कीजिए, स्क्रब कीजिए बॉडी के अंदर। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको बहुत सारे इसके लाभ मिलेंगे। ये भी एक तरीका है शरीर को साफ करने का। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये तरीके आपको बेहद पसंद आए होंगे और अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इनमें से कौन सा तरीका आप आजमाते हैं और वो आपको क्या इफेक्ट देता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो कमेंट भी पढ़ती है आकर के कि किसको क्या फायदा मिला है, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी एक नुस्खा और आप इसे आजमाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब खुश रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।